नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखे। बात करते हैं दिल्ली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी की। इस अकादमी को गठित हुए काफ़ी समय हो गया है। 2016 में यह अकादमी दिल्ली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया था और अब इसको ठीक 3 साल होने वाले हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस अकादमी का अब तक कोई कार्यालय नहीं बन पाया है। देश के जो धनी राज्य हैं उनमें दिल्ली गिनी जाती है, लेकिन दिल्ली की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के लिए एक छोटा सा ऑफिस बना दे। और सुनिए, इस अकादमी को लेकर अब तक कोई भी एक भी किताब प्रकाशित नहीं हो पाई है। और एक और बात कि अकादमी ने कोई किताब भी जो लिखी गई है उनको भी नहीं खरीदा है। हालांकि उनकी शिकायत रहती है या अपना दर्द या पीड़ा कि जब ऑफिस नहीं है तो किताबें कहाँ रखें, ये जायज़ है, उनकी शिकायत। परंतु देखना किसका है, कार्य है दिल्ली सरकार का, और इसके इंचार्ज हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। परंतु ये देखा जाए कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने इस पूरी अकादमी को मंडावली क्षेत्र तक सीमित कर दिया। इन्होंने पहले उनके जो उपाध्यक्ष बनाए थे, इनके अध्यक्ष तो मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष बनाए थे हीरा सिंह राणा। वो बहुत अच्छे गायक थे, कोई शक नहीं, बहुत नामी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। परंतु साहित्य के क्षेत्र में उनका कोई योगदान नहीं था। हम योगदान बात करेंगे, यदि आपको साहित्य का आदमी लाना है अकादमी के ऊपर तो साहित्य का आदमी लाना चाहिए। लेकिन हीरा सिंह राणा जी का निधन हो जाने के बाद फिर उसमें आए थे MS राव। वो भी भले व्यक्ति हैं, उत्तराखंड के लिए जागरूक रहते हैं, वहाँ की समस्याओं के लिए, समाज के लिए भी वो ठीक है। परंतु साहित्यिक तौर पर कि साहित्यिक की एक संस्था को आपको चलाना है तो कैसा चले, ये उनके पास अनुभव नहीं था। उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद आए हैं कुलदीप सिंह भंडारी भी सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, भले व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु साहित्यिक तौर पर उनका भी कोई योगदान नहीं है। आखिर सिसोदिया, मनीष सिसोदिया क्यों इस अकादमी को सिर्फ मंडावली क्षेत्र तक के लोगों को ही रखना चाहते हैं सीमित? ये तीनों व्यक्ति जो थे, ये तीसरे जो व्यक्ति अब आए हैं, 2 पहले, ये तीनों के तीनों उन्हीं के मंडावली क्षेत्र में रहते हैं। तो क्या सिर्फ ये अकादमी मंडाली अकादमी हो गई है? इनके पास तो बहुत लोग हैं। हरीश अवस्थी इनके बड़े नाम हैं। वो बीजेपी में थे पहले, बीजेपी ने उनका लाभ नहीं उठाया और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। उनसे भी सलाह लेके बहुत से लोग हैं, कमी नहीं है, जो साहित्यिक संस्था को चला सके। और अब देखिए हुआ क्या है कि वास्तव में ये चुनावी झुंझुना जैसा था। चुनाव से पहले घोषणा हो गई, चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर मामला ठप हो गया। ठप होने का अब संस्थाएं ये कर क्या रही है? अकादमी वैसे कार्यक्रम करा रही, बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी में सम्मेलन सभाएं ये बिल्कुल कराती है, ये भी कराते रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इनके जो सचिव हैं जीतराम भट्ट जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके पास हिंदी अकादमी भी है, संस्कृत भी है, और भी कई चीज़ें हैं उनके पास। संभवतः हिंदी अकादमी तो है, ये अकादमी भी। पर सवाल यह है कि उनको ऑफिस क्यों नहीं दे रही हैं अपने उप मुख्यमंत्री? जो केजरीवाल सरकार है उनको ऑफिस देना चाहिए, स्टाफ देना चाहिए, जगह देनी चाहिए, ताकि वो काम तो करा सकें। तो कैसे करें? अकादमी वैसे दूसरे काम बहुत किए कर रही है, जैसे उन्हें गढ़वाली कुमाऊनी के मानकीकरण को बैठ के की, अभी कुछ दिनों पहले उन्हें बड़े अच्छे कार्यक्रम सम्मेलन कराए वगैरह। लेकिन साहित्यिक रचना को लेकर, जिसका एक मुख्य काम ये भी है कि किताबें भी आएँ, वो नहीं हो रहा है। अब वो उनकी मजबूरी है कि ऑफिस ही नहीं है तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ किताबें रखेंगे, किताबें छपवाती रखेंगे कहाँ? तो ये जो चुनाव हो रहे हैं MCD के, अब इससे पहले केजरीवाल सरकार को एक ऑफिस जरूर दे देना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, भारतीय जनता पार्टी है, और जो फिर अगली बार 2-3 बार वो लगातार यहीं नगर निगम में जीतती रही है, यदि उसको भी लौटना है तो उसके उत्तराखंड के लोगों को यदि
नाराज़ नहीं करना है तो उसको भी 8वीं अनुसूची में इन दोनों भाषाओं को, गढ़वाली कुमाऊनी को, अभी इन्हीं का चल रहा है, जौनसारी का उतना नहीं है, तो इनको शामिल करना चाहिए, नहीं तो लोग इनसे नाराज अवश्य हो जाएंगे। तो इसलिए 2 बातें तय कान खोल के सुन लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, कि इनको कार्यालय अवश्य दें गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी को, क्योंकि 16 से 22 इतना समय कम नहीं होता। और केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और जो दिल्ली नगर निगम में भंग होने से पहले वही काबिज थे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इन 2 भाषाओं को, गढ़वाली कुमाऊनी के 8वीं अनुसूची संविधान की, उसमें शामिल करने की घोषणा करना चाहिए। और लोग अब यही मांग करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल के साथ मेरा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। उसमें भी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की जो भाषा है उनको लेकर मैं देता रहता हूँ, और भी कई वीडियो हैं। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।